Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 21 दिसंबर 2023 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएँ। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 5 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 6 ऑफ एयर का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, उस पर एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नो मोर हाइडिंग का कार्ड है। देखिए कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर एक नया साइकिल स्टार्ट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। चीजें आपको काफी सॉर्टेड अपनी लाइफ में कल नजर आएंगी। कल आपको ये फील होगा कि आपकी लाइफ की जो डिफिकल्टीज है ना वो धीरे 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 कम होती चली जा रही हैं। कल के दिन पर आप अगर कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हैं बिल्कुल आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रांसफ़र रुकी हुई है तो ट्रांसफ़र के रिगार्ड में आपको कोई न्यूज़ मिल जाएगी। अगर आप फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं तो कल आप अपनी फ़ाइल लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप आइल्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप कल के दिन पर कर सकते हैं। ये एनर्जीज है। द नेक्स्ट इज 4 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपका कोई सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको आपकी लाइफ के अंदर कंटेंटमेंट मिलेगी, शांति का अनुभव आपको होगा। अबेंडेंस की एनर्जीज में आप एंटर करने वाली हैं। आपके घर परिवार की एनर्जीज कल के दिन पर बहुत अच्छी रहने वाली हैं। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट बहुत टाइम से इनकम्प्लीट था तो वो प्रोजेक्ट आपका कल कंप्लीट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जो चीज़ें बीच में लटकी हुई थी कल वो चीज़ें पूरी होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर 5 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर अपने आसपास वाले लोगों पर आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई भी पर्सन आपको बैकस्टैप कर सकता है, कोई भी पर्सन आपको चीट कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कल के दिन पर आपकी बनाई हुई चॉइस आपको फ्यूचर में भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है, तो चॉइसेस बहुत ध्यान से सोच समझ कर बनानी है। आपने पहले भी कुछ अनवाइज चॉइसेस बनाई हैं, उस चीज़ से आपने क्या सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। आपके अराउंड जो भी लोग हैं उनके मोटिव्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, ये एनर्जीज है। द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहने वाले हैं। कल अगर आपको कोई कुछ भी समझाने की कोशिश करेगा तो आप किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे। आप बल्कि सामने वाले पर्सन के साथ ऐसे तर्क-वितर्क करेंगे कि आप सामने वाले पर्सन को गलत साबित कर देंगे। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ने वाली हैं। अपने ऑप्शंस को केयरफुली रिव्यू कीजिएगा, फिर एक्शन लीजिएगा।
आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका क्रिएटिव सॉल्यूशन आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं। इंटेलिजेंटली अपनी लाइफ को चलाने की कोशिश कीजिए, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिएगा अपने। कल के दिन पर आप रेस्टलेस होंगे, टायरलेस होंगे, आपको अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करना है, इस तरह की एनर्जीज आपकी रहने वाली है। कल के दिन पर पर्सनल लेवल पर आपको ये फील होगा कि आप अपने जीवन में ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, अपने जीवन को खुलकर नहीं जी रहे हैं, अपने जीवन को खुलकर नहीं जी रहे हैं। उसका कारण ये है कि आपको कल काम बहुत ज़्यादा रहने वाला है। बहुत सारे काम के साथ बहुत सारा स्ट्रेस भी आता है। अगर आप किसी काम में अटक जाते हैं तो दूसरों से मदद मांग लीजिएगा। दूसरा पर्सन आपकी मदद करने के लिए तैयार भी होगा और इस चीज़ में कोई हर्ज भी नहीं है। अपनी लाइफ को कल के दिन पर बैलेंस में रखना बेहद ज़रूरी है। अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस कल क्रिएट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपकी जो पर्सनल लाइफ की खुशियाँ हैं वो आप फील ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और अगर इतना ज़्यादा काम को लेकर स्ट्रेस लेंगे ना तो आपके हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल जबकि चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही होंगी, लेकिन लाइफ का कोई ऐसा स्फेयर आपकी लाइफ के अंदर ज़रूर रहने वाला है जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, चीज़ें आपके अगेंस्ट चल रही हैं। आपने तो नहीं ऐसा सोचा था कि ऐसा होगा और ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ लैक है, ज़िंदगी के अंदर कोई कमी है, ऐसा आपको फील होगा। चीज़ें अगर आपके तरीके से नहीं चल रही हैं तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि ईश्वर के तरीके से चल रही हैं, और आपके तरीके से तो ईश्वर का तरीका बहुत ही बेहतर है। ठीक है। पास्ट में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, पुरानी चीज़ों को लेकर आपको रोना नहीं है। ठीक है। एक फीलिंग ऑफ लॉस आपको आएगी, इस फीलिंग को आपको खुद में ओवरकम करना है। कल आपको इनर स्ट्रेंथ भी फील होगी कि आपके अंदर हर एक चीज़ को हैंडल करने की अलग क्षमता है। आप अपनी लाइफ में पास्ट में बहुत सारे हार्श जजमेंट्स लोगों की अपने लिए सुन चुके हैं। ठीक है। उन जजमेंट्स को आपको रिलीज करना है। अगर उन जजमेंट्स को आप अपने दिमाग में लेकर चलेंगे ना तो वो कंप्लीट स्ट्रेंथ आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। आपको कल के दिन पर फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करना है। लोगों ने आपको हर्ट किया, अगर बदले में आप भी लोगों को हर्ट कर रहे हैं तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। आपको उन्हें माफ करना है कि उन्होंने जो आपको ट्रिगर्स दिए उन्हीं की वजह से आप उस जोन से बाहर निकल पाए हैं। ठीक है। अगर इस तरह का माइंडसेट रखेंगे तो अपने आप में कंप्लीट फील करेंगे। कल के दिन पर आपकी डायरेक्शन चेंज होती हुई भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और आपको कल के दिन पर कुछ एक्साइटिंग अपनी ज़िंदगी में करने का मौका भी मिलेगा। कल के दिन पर अपनी ओरिजिनलिटी का इस्तेमाल कीजिएगा। आप कल मुझे काफ़ी आउटगोइंग नज़र आ रहे हैं, लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालिए। कल के दिन पर कॉन्फिडेंस के साथ आगे की ओर मूव कीजिए, और जो भी चीज़ करेंगे उसे मज़े लेकर कीजिए। ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ की लग्जरीज इंजॉय करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अकेले में टाइम स्पेंड करेंगे। आप अपने फाइनेंसेस के बारे में कल किसी के साथ भी कोई चीज़ शेयर ना करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और आपको करनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज कल नज़र लगने वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सो आई होप आपको कल के दिन की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कल अपनी लाइफ को बैलेंस में रखिएगा। आपके एक्शंस और इमोशंस के बीच में बैलेंस होना चाहिए। आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस होना चाहिए। इस बैलेंस को अगर आपने एस्टैब्लिश ना किया तो आप खुद एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, और कल अपनी सेंसिटिविटी को कंट्रोल करना है। आपको ऐसे फील नहीं करना है कि मेरे बारे में ऐसा किसी ने बोला तो कैसे बोला, क्यों बोला, इस तरह से आपको फीलिंग्स नहीं रखनी है। ठीक है। आपको अपनी सेंसिटिविटी को कंट्रोल करना है। अगर आपकी पीठ पीछे कोई बोल रहा है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं, तभी आपके बारे में बात हो रही है, तभी आपके बारे में कोई चर्चा हो रही है। ठीक है। तो सेंसिटिविटी को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर किसी चीज़ को लेकर नई शुरुआत हो सकती है। उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा और ईश्वर का धन्यवाद करना मत भूलिएगा। द नेक्स्ट इज यहाँ पर नो मोर हाइडिंग का कार्ड है। कोई आपसे झूठ नहीं बोल पाएगा,
ऑलरेडी अगर किसी ने कोई झूठ बोला है तो कल वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। अगर आपने किसी से कोई झूठ बोला है तो वो चीज़ भी सामने आ जाएगी। तो अगर कोई ऐसे सीक्रेट्स हैं जो अगर सामने वाले पर्सन को पता लगे और उसे हर्ट कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसे आप खुद ही बता दें तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो ये है कल के दिन की गाइडेंस आपके लिए। कल का दिन है थर्सडे का दिन। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको येलो रंग की चीज़ों का दान करना है। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप गांठ वाली हल्दी जो होती है उसका दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, इस तरह से आप दान कर सकते हैं। ठीक है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग दान कीजिएगा। कल के दिन पर ये दान करने से आपका जो बृहस्पति है वो स्ट्रांग होता है, और जिनका बृहस्पति स्ट्रांग होता है ना, उन्हें उनके जीवन के अंदर किसी भी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं होती है। हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इशू है तब भी आप बृहस्पति का दान कीजिए। मैरिज में डिले हो रही है तब भी आप बृहस्पति का दान कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी ठीक होता है, और सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्चुअली हमारे फियर्स के साथ रिलेटेड होता है, हमारी क्रिएटिविटी के साथ रिलेटेड होता है। कल के दिन पर आप येलो कलर की चीज़ों को कंज्यूम कीजिए, बस बनाना का सेवन नहीं करना है। ठीक है, येलो कपड़े डालिए, आप येलो कलर की मिठाई का सेवन कर सकते हैं। थोड़ा सा खाना है, मीठा वैसे भी नहीं ज़्यादा खाना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मीठी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। फ्रूट्स में मीठी चीज़ें खाइए, आप येलो कलर की चीज़ें खाइए आप। ठीक है, तो उससे जो है आपका बृहस्पति बूस्ट होता है। अब क्या है, बृहस्पति जो प्लैनेट है ना, वो बहुत बड़ा प्लैनेट है। वो जब भी कोई चीज़ देता है ना, बड़े रूप में देगा। ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा कुछ दे दे। अगर वर्स्ट जा रहा है, लो जा रहा है, तो उतना ही बड़ा लॉस होता है। अगर कुछ गेन में जाता है तो उतना ही बड़ा गेन होता है। तो अपने बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो मोटे होते हैं, ठीक है, और वो चाहे जो मर्जी कर लें, वो पतले हो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर ना जुपिटर ऐसी पोजीशन पर बैठा है जो उन्हें मटेरियलिस्टिक गेन्स दे रहा है, जो उन्हें ऐश्वर्य दे रहा है, जो उन्हें अपनी लाइफ में मान प्रतिष्ठा दे रहा है, लेकिन अब वो सब बड़े लेवल पर दे रहा है, तो बॉडी का साइज भी उस तरह का हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो आपस में लिंक्ड होती हैं, तो ये चीज़ें जाननी इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो इसलिए अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताने लगी हूँ। ठीक है, कल के दिन पर जब आप नहाने लगेंगे तो नहाने वाले पानी के अंदर आप 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाइएगा, उससे भी बृहस्पति आपका स्ट्रांग होता है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान के कुंडली में ऐसे ही जुपिटर हो कि वो इंसान को मोटा कर देता है, ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जो चाहे कुछ भी खा लें, ठीक है, और वो स्लिम ट्रिम से ही रहते हैं। उसका रीज़न है उनकी कुंडली के अंदर जुपिटर और मून की पोजीशन कुछ उस तरह की होगी कि उन्हें उस चीज़ का इफेक्ट नहीं आ रहा, बट जुपिटर अच्छी पोजीशन में हो सकता है जो उन्हें और बहुत सारी चीज़ें दे, लेकिन हेल्थ में उस तरह के बेनिफिट्स ना दे। ठीक है, तो ऐसी भी एनर्जीज होती हैं। कल के दिन पर आप सुबह नहा धोकर एक पीला कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर अपने गुरु जी की फोटो को और श्री कृष्ण जी की फोटो को रखिए। अगर आपने गुरु धारण किए हैं तो गुरु जी की फोटो को रख लीजिए, अगर आपने गुरु धारण नहीं किए हैं तो आप श्री कृष्ण जी की फोटो को रख लीजिए और उन्हें पीले रंग का टीका लगाइए। हल्दी का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं। सेम टीका आप अपने भी लगाइए और अपने गुरु जी को या श्री कृष्ण जी को आप पीले रंग की मिठाई अर्पित कीजिए, पीले रंग के फ्लावर्स अर्पित कीजिए, और ये प्रसाद आप बांट भी सकते हैं, खुद खा भी सकते हैं। और अपने अपने गुरु जी से या श्री कृष्ण जी से उनका मार्गदर्शन मांगिए। जिनका मार्गदर्शन उनके गुरु स्वयं करते हैं वो कभी भी अपने जीवन में गलत रास्ते पर नहीं भटकते हैं। ठीक है, तो ये आप कल के दिन पर ज़रूर कीजिए, उनकी कृपा मांगिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन के जितने भी बंद दरवाजे हैं वो खुल जाए। आपको आपके गुरुजी से, श्री कृष्ण जी से आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। आप अपने गुरुजी का दिया हुआ जो मंत्र जाप है वो कर सकते हैं। आप श्री कृष्ण जी के मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो कल के दिन पर उनके हाथ से आप धार्मिक पुस्तकों का दान करवाइए। किसी चालीसा का दान या सिद्धगुंजिका स्त्रोतम की बुक होती है, आप उसका दान आप मंदिर में करवा सकते हैं। आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। कल के दिन पर अगर आपको ये फील होता है ना कि लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, सब कुछ है, सक्सेस भी मिल जाती है, लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, तो आप कल के दिन पर किसी स्ट्रीट डॉग को
आप बिस्किट खिलाइए। ब्लैक कलर का हो डॉग तो बहुत ही अच्छा है, ब्राउन कलर का हो तो भी बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी डॉग हो लेकिन स्ट्रीट डॉग हो, आप उसे बिस्किट खिलाइए, फीके बिस्किट खिलाइए या फिर रोटी खिलाइए। आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना स्टेबिलिटी वाली, ये सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी मैरिज में बहुत ज़्यादा डिले हो रही है, पोस्टपोनमेंट की है ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो कल के दिन पर आप फास्ट रखिए, संकल्प लेकर फास्ट रखिए, ठीक है। आपकी जो ये डिले पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, आपकी जल्द से जल्द मैरिज फिक्स हो जाएगी। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून।